लड़ना इसे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है भाई बहनों, हर भाई बहन को लड़ना पड़ता है। आप अपने प्रारब्ध से लड़िए। जीवन में कोई कष्ट आ जाए तो डरिए मत, हमारे कर्म का ही फल है वो। मत डरिए, संघर्ष कीजिए। इसी जीवन में अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को आप प्रारब्ध मानकर काट लीजिए, अन्यथा ये अगले जीवन में फिर आएंगे घूम करके। मत डरिए आप, क्योंकि उपचार करने के लिए आए हैं। कल आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भाई साहब ने कहा था कि डॉक्टर चिकित्सा करता है, चीरा लगाता है, मवाद निकालता है, लेकिन मवाद निकालने के पीछे आपको कष्ट देना नहीं है, बल्कि आपके प्रारब्ध को नष्ट करके, आपके घाव भर करके, आपके शरीर को न बिगाड़े, इसलिए अंगुली में लगे हुए फोड़े को चीर करके वो मवाद बाहर निकाल करके पट्टी करके आपका उपचार करता है। जीवन में कष्ट आया है, भगवान उपचार कर रहा है, घबराइए मत। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा। अच्छा बताइए, इस पांडाल में बैठे भाई बहन कोई ऐसे बैठे हैं जिसे जीवन में लड़ना ना पड़ा हो? हर आदमी को लड़ना पड़ता है। खेत में किसान जाता है तो हल जोत करके खर पतवार, धुआंटी और क्या बोलती है वो, दुर्बड़ी, उससे संघर्ष करता बेचारा। और मिर्च में वायरस आ गया तो दवाई छिड़काव करके संघर्ष करता है। घर में बहन नाराज हो गई तो नाराजी से संघर्ष करे फिर बेचारो। मक्का तुम इना घाव न हार नहीं लाइन दोगे तो फिर देखी लीजिए, तुम आप संघर्ष करो, बहन का हार से लड़ो अब तुम, अन हार से जीतिन बताओ। बालक बिगड़ी जा तो जिंदगी भर दादा न बाप माथो पीटज, लड़ो सुधारो बालक को। सासू औनम बिट्टम बिट्टा भोजन लोपर न लगन एक दूसरा का लड़ज न लड़त की नहीं, तो लड़ाई तो करना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। लेकिन वो लड़ना नहीं है। लड़ने वाले कैसे लड़े देखिए, सुनिए आप इतिहास में। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। हाँ, इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। हाँ, इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। हाँ, इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। हाँ, राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। कोई भी
कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, इतिहास क्यों पढ़ेगा। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, इतिहास क्यों पढ़ेगा। भाई बहनों, इनका इतिहास संसार पढ़ता है। महाराणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया, इतिहास पढ़ते बड़े चाव के साथ, गर्व के साथ, कि हमारे महाराणा प्रताप ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। झांसी की रानी का इतिहास पढ़ा जाता है कि हमारी झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, क्योंकि इन्होंने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। और हम लोग पड़ोसी से लड़ाई लड़ते रहते हैं, अपने भाई से मेड़ के नाम पर लड़ाई करते रहते हैं, कोर्ट कचहरी एक कर देते हैं, सासू बहू ने एक दूसरा से लड़ाई कर दिया। अच्छा बताओ, आज तक किसी सासू बहू की लड़ाई के कोई इतिहास बन्यो कहीं ने? अपना घर की द्वार की माँ है ना कि वो जो कमला बहन छे दोनों की लड़ाई को इतिहास बन्यो। कोई द्वार की माँ तो नहीं यहाँ पर, नहीं बुरो मानी जाए बेचारी, संयोग बनी जाए कभी कभी नहीं। सब इतिहास पढ़ कथा में पंडित जी ने द्वार की माँ सासू थी और कमला बहन बहू थी, दुई की दुई रोज यानी भैंसी कड़ो करन, तो उनको इतिहास पढ़ियो। आसो हो क्या इतिहास महाराणा प्रताप का पढ़ा जाता है। इतिहास पढ़ा जाता है झांसी की रानी का, शिवाजी का। अब लड़ना है, तुम कहोगे दिनेश भाई लड़ना की बारी, कहोगे नहीं तो हमारा बहरामपुर टेमा का भाई चाहिए लड़ाई करने में एक नंबर से लड़ाई बताइए। तुम तो अभी मैदान में बिल्कुल बताई सके लड़ाई की नहीं। तो लड़नों के काश से सुनो अब आगे। आओ लड़े स्वयं से, दोषों से दुर्गुणों से। हाँ, आओ लड़े स्वयं से, दोषों से दुर्गुणों से। लड़ना है ना, सास बहू की लड़ाई मत करो, भाई भाई की लड़ाई मत करो, पड़ोसियों से, मेड़ वाले से, पड़ोसी से लड़ाई मत करो, पति पत्नी लड़ाई वड़ाई मत करना भाई। आज से लड़ना है तो किससे लड़ना है मैं आपको सिखा कर जा रहा हूँ, समझा कर जा रहा हूँ। बहन ने भी बताओ जो अपना पति देव से कि तुमको लड़ना हो कि जरा एकासी लड़ो, देखो कई बते रहो, समझो ध्यान से। आओ लड़े स्वयं के, दोषों से दुर्गुणों से। हाँ, आओ लड़े स्वयं से, दोषों से दुर्गुणों से। व्यसनों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। व्यसनों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। एक दिन की बात है, प्रसंगवश मुझे याद आ गया। शांति कुंज में हम लोग सवेरे 8 बजे से 4 बजे तक ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर, पत्राचार, कार्यकर्ताओं का डाटा फीडिंग आदि हम लोग काम करते हैं। तो प्रातः 7:30 बजे हम अपनी ऑफिस खोलने के लिए गए, तो एक बाथरूम के बगल से निकले तो वहाँ पर हमको बीड़ी पीने की गंध आ रही थी। हमारी नाक जरा इस मामले में खतरनाक है, हमारे शांति कुंज की आबोहवा बड़ी पवित्र होती है, तो वहाँ बीड़ी की गंध बहुत जल्दी आ जाती है। तो मैं सूंघते सूंघते उस बाथरूम के पास जाकर खड़ा हो गया कि कोई वीर योद्धा अंदर युद्ध कर रहा है। एक 6.5 फीट के पगड़ी बांधे हुए मूंछ वाले राजस्थान के दादा निकले, कश खींच करके। उनको ऐसा आइडिया नहीं रहा कि कोई पंडित जी बाहर खड़ा हुआ मिल जाएगा। बेचारा कश खींच के बाहर निकला ही था और मैं खड़ा हो गया, बाबा क्या कर रहे हो? बेचारा घबरा गया, मुंह में कश खींचा, धुआं रुका हुआ है, न उगलते बने न निगलते बने। तंबाकू का गुटखा हो तो अंदर के अंदर हम निगल जाएं, लेकिन वो बेचारा धुआं कैसे निकलेगा? थोड़ी देर में भुर्र से सारा का सारा धुआं निकल गया। पकड़ में आ गए, अब रंगे हाथ पकड़े गए। दादा बेचारे घबराने लगे, जाने पंडित जी अब क्या करेंगे। हम कहा दादा आप बीड़ी पिए हैं? बोले बिल्कुल पिया हूँ। क्यों पिए हैं? बोले बिना बीड़ी पिए मन नहीं लगता है इसलिए पी लिया छुप करके, सोचा अंदर कोई देखेगा नहीं तो अंदर ही पी रहा था। आप यहाँ क्यों आए? बोले मैं अपनी माँ का तर्पण करने के लिए आया हूँ, राजस्थान से आए थे। मन के आप माँ का तर्पण कर दिए कि आप करेंगे? बोले नहीं पंडित जी अभी 10 बजे वाली पारी में करूँगा। पढ़े लिखे आदमी थे, उनको अपनी ऑफिस में ले गए। आराम से बैठकर मैंने उनको समझाया कि भाई
आपकी माँ ने आपको गर्भ में जब धारण किया तो कितने महंगे महंगे तत्व गर्भस्थ शिशु को माँ देती है। आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, विटामिन, सब कुछ माँ अपने बच्चों को, गर्भस्थ शिशु को देती है, अपने शरीर का पोषण करती है। उस माँ के मरने पर आप उसी शरीर को बर्बाद करके ये तर्पण करने का नाटक करने के लिए आप यहाँ आए हैं। जिस माँ ने आपके शरीर का निर्माण करके अपनी संपूर्ण जिंदगी को जन्म देते समय कष्टकारी कष्ट उठाकर जन्म दिया, और रात को यदि तुमने गंदगी कर दी तो उस गीले में माँ ने स्वयं ने सो गई माँ और आपको सूखे में सुलाया। रात को छींक भी दे दी होगी तो माँ ने आपको अपने हाथ के पल्ले से झूला झूला कर सुलाया होगा। पिताजी फटे हाल रह करके जिंदगी जिए होंगे। उस माँ को ये थोड़ा सा पाणगा दे करके नाटकबाजी करते तर्पण देने की शर्म नहीं आती आपको? शरीर को बर्बाद करे और माँ को जल देने के लिए, पिंडदान करने के लिए आए हैं। दादा पढ़े लिखे थे, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैंने आप में दम हो इस बीड़ी को छोड़ के जाइए आप, और माँ को, उसकी आत्मा को आश्वासन देकर जाइए, माँ आपने अपने गर्भ में इस शरीर को आपने अच्छा बनाया था, अभी इस शरीर को स्वस्थ बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो माँ का जल देना सार्थक नहीं तो बेकार है माँ को नाटक करते हुए जल देने की, तो पिंडदान करने की और तर्पण करने की। सबसे ज़्यादा कष्ट माँ को होता है जब बेटा बीमार होता है, क्योंकि उसने अपने अंग के रक्त को दूध बनाकर आपको पिलाया है। लेकिन जब वो बच्चा बीमार पड़ता है नशा करके, तब माँ को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। मालूम है, मेरे इतनी देर के प्रवचन को उस बाबा ने पानी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। अगला जवाब उसका सुनिए क्या कहते हैं। पंडित जी मर जाऊंगा लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। मैं क्यों, क्या हो गया? बोले छूटती नहीं है। 6.5 फीट के आदमी के सामने 2 इंच की बीड़ी घुटने टिकवा रही है। मैं पुरुषों को चैलेंज करता हूं, पत्नी को गुर्राना तो बहुत सरल है, बच्चों के साथ मारपीट करना सरल है, माँ और बाप को धमकाना सरल है। यदि दम हो तो नशे के साथ संघर्ष करके दिखाइए। आप बीड़ी के साथ संघर्ष करके दिखाइए। जो जेब में पाउच रखा है ना, उस पाउच से संघर्ष करके दिखाइए। मैं बहनों को बहुत अच्छा सब्जेक्ट देकर के जा रहा हूँ। छुड़ाना अपने पति की शराब और बीड़ी, और ज्यादा दादागिरी बताए तो मेरी बात याद दिलाना। पत्नी को धमकाना बहुत सरल है। यदि दम हो तो बीड़ी को धमका कर दिखाइए, दारू को धमका कर दिखाइए, तंबाकू को धमका कर दिखाइए, और निकालिए घर से बाहर। आओ लड़े स्वयं के दोषों से, दुर्गुणों से। आओ लड़े स्वयं के दोषों से, दुर्गुणों से। आओ लड़े स्वयं के दोषों से, दुर्गुणों से। हाँ, आओ लड़े स्वयं के दोषों से, दुर्गुणों से। भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। भोगों से लड़िए, वासनाओं से लड़िए, रोगों के राक्षसों से लड़िए। आप यदि आप बीमार हैं तो अपने रोग से लड़िए। आप यदि आप किसी कष्ट की पीड़ा से पीड़ित हैं, उस रोग से लड़िए। आप मत अपने शरीर को कब्र बनाइए, मत अपने शरीर को बर्बाद कीजिए। आप देवता बन जाइए। आप काजू खाइए, बादाम खाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। आपका शरीर हृष्ट पुष्ट होगा। आप इस कचरे को मत खाइए। इनकी चुनौतियों से है कौन जो भिड़ेगा, है कौन जो भिड़ेगा। इनकी चुनौतियों से है कौन जो भिड़ेगा, है कौन जो भिड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है,
लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा। अब आप अपने शरीर और घर से आगे बाहर निकले हैं तो आपके सामने संघर्ष करने का और एक मोर्चा बहुत गजब का सामने खड़ा है। कौन सा मोर्चा है? आज समाज को कुरीतियों ने घेरा हुआ है, कुंठा ने घेरा है, व्यसनों ने घेरा है। बहनें फैशन में और भाई लोग व्यसन में डूबे हुए हैं। फैशन कैसा होता है? एक गांव में हम गए, उस प्रांत का नाम तो नहीं लेंगे, बहुत दूर का प्रांत है। वहां पर बहनें ऐसा ऐसा फैशन करती हैं गांव की। एक यहाँ पर नाक में छेद है, एक यहाँ नाक में छेद है, एक इधर के नाक में छेद है, एक इधर के नाक में नीचे छेद है और बीच में एक कारीगर का ताला लटका हुआ है। इतने सारे छेद कान में करे हुए हैं, नाक में करे हुए हैं। अपने भाई से मैंने पूछा ये बहन जी का नाक है कि अगरबत्ती स्टैंड है? इतने सारे छेद करवा लिए। ऐसी कुरीतियां और फैशन। अब मैंने फैशन के बारे में बता दिया, व्यसन के बारे में भी समझ लीजिए। एक भाई सवेरे से शाम को शराब पी लिए और पी करके झूमते हुए कहता है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। लड़के बच्चे सवेरे सवेरे स्कूल जा रहे थे और स्कूल जाते जाते बच्चे देख रहे थे अंकल को सवेरे सवेरे, जो शाम को कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री, वही अंकल जी नाली में कीचड़ में गिरे हुए हैं, लथपथ पड़े हुए हैं। और एक भैंस भी वहां पर गर्मी मिटाने के लिए बैठी हुई है और भैंस की पूंछ उस शराबी के हाथ में लग जाती है और कहता है, पप्पू की मम्मी, रोज तो तुम रोज 2 चोटियां करती, आज एक ही चोटी की है तूने। भाई बहनों, व्यसन और फैशन में सारा समाज डूबा हुआ है। आइए संघर्ष करते हैं। आओ घेरा समाज को है भीषण कुरीतियों ने, हाँ घेरा समाज को है भीषण कुरीतियों ने। व्यसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने, व्यसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने। इनकी चुनौतियों से है कौन जो भिड़ेगा, है कौन जो भिड़ेगा। इनकी चुनौतियों से है कौन जो भिड़ेगा, है कौन जो भिड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा। हमारे माइक वाले भाई थोड़े हारमोनियम वाले माइक की आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, हल्की सी, मेरी स्वर नहीं सुनाई देता है। आगे कवि ने शानदार संदेश दिया है। ये सब समस्याएं आती क्यों हैं? अंतिम बंद में वे कहते हैं, चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़े हुए है। चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़ी हुई है। क्योंकि चिंतन चरित्र को खराब करने के लिए फिल्मों से लेकर किताबों तक, विज्ञापनों से लेकर टीवी तक और कुछ मिल जाता है, बच जाता है तो संगी साथी ऐसे मिल जाते हैं इंसान को जो चिंतन और चरित्र को बर्बाद करने के लिए आपका सहयोग करते हैं। आइए हम व्यक्तिगत स्तर पर संघर्ष करके इनसे युद्ध करें, लड़ाई करें। चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़े हुए है। हाँ, चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़ी हुई है। चाहूं और कौरव
चक्रव्यूह की भांति अभिमन्यु को घेरने के लिए कौरवों की सेना खड़ी है भाई बहनों। हमें अभिमन्यु का परिचय देना पड़ेगा युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए। व्यक्तिगत स्तर पर कह रहा हूं मैं आपको, हर युवा को। चहुं और कौरवों की सेना खड़ी हुई है, चहुं और कौरवों की सेना खड़ी हुई है। कृष्ण कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, वंदनीय माता जी कह रही हैं, गायत्री माता कह रही है, हनुमान जी कह रहे हैं, रामचंद्र भगवान कह रहे हैं, मेरे भाइयों बहनों भारत माता कह रही है, हमारे देश के संत सुधारक शहीद कह रहे हैं कि हमने अपने जमाने की लड़ाई को और युद्ध को व्यक्तिगत स्तर पर लड़ करके, संघर्ष करके देश को यहां तक लाए थे। अब आप अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। क्या पार्थ इन क्षणों भी व्यामोह में पड़ेगा, व्यामोह में पड़ेगा। क्या पार्थ इन क्षणों भी व्यामोह में पड़ेगा, व्यामोह में पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, 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 लड़ना इसे पड़ेगा। बोले संग्राम जिंदगी है कि नहीं बताइए आप। कोई भाई बहन यहाँ ऐसा बैठा है कोई जो ये कहे कि मुझे जीवन में कोई संग्राम और संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है कोई भाई? जरा हाथ खड़ा करे तो भैया इसको उधर ले लीजिए। हर व्यक्ति को कोई न कोई संग्राम करना पड़ रहा है, हर भाई बहन को संग्राम करना पड़ रहा है। जब संग्राम ही करना है, लड़ाई ही करनी है, तो बुजदिली वाली लड़ाई क्यों की जाए? जिस लड़ाई का कोई सार ही नहीं है, ऐसी लड़ाई करके करेंगे क्या? बताइए। मैंने पहले भी बताया था कि सास बहू लड़ना बंद कर